चाइना के जो इनवाई थे, चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे सुन हायान, ये महिला है और ये सीनियर लीडर है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की। ये नेपाल पहुंची हुई थी और नेपाल में इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो इसमें इन्होंने चाइना के जो प्रोजेक्ट है नेपाल में चल रहे उन उसके बारे में उन्होंने कुछ खास बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उनको सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है और हमारे जो संबंध नेपाल के साथ है उनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा ये कुछ फॉरेन पावर है जो ये कर रही है, या तो उनका जो अंदेशा था वो जो संदेश देना चाह रही थी वो इंडिया को देना चाह रही थी या फिर वो अमेरिका को देना चाह रही थी। तो उनका कहना ये था कि ये जो प्रोजेक्ट हमारी तरफ से चल रहे हैं उनको उनको एक तो उसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि जो सीपीसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई, उसको उसके तहत जो भी हम काम नेपाल में कर रहे हैं उस काम को ऐसे बताया जा रहा है कि डेप्थ ट्रैप है। यानी कि अगर नेपाल इस काम को कर देगा तो इस काम को अगर बन जाएगा नेपाल के अंदर तो नेपाल में इतना कर्जा हो जाएगा कि नेपाल कभी भी इसको चुका पाने में असफल रहेगा। तो इस तरह से मीडिया में खबर चलाई जा रही है जो कि ठीक नहीं है। ये जो इनवाई है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के वो कह रही है, और साथ में वो कह रही है कि इस समय जो इन्वेस्टर क्लाइमेट है नेपाल में वो भी ठीक नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को पूरा होने में कई साल लग जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये देरी हमारी तरफ से नहीं हो रही बल्कि नेपाल की तरफ से ये देरी हो रही है। तो उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से कहा है कि आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना है आपको कि आप सरकार के खिलाफ बोलते रहो और सरकार के ऊपर फिर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए कि सरकार कुछ काम ही ना कर पाए। तो उन्होंने नेपाल के सभी पॉलिटिकल लीडर से अपील की है कि वो सब इकट्ठा होकर जो चाइना के प्रोजेक्ट है उसमें कम से कम अपना समर्थन दिखाए। जो नेपाल के कुछ लीडर पहुंचे थे मीटिंग में, सभी पार्टियों के पहुंचे थे, तो कुछ पार्टी के लीडर जब मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने बड़ा आपत्ति दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो इंटरनल अफेयर है यानी नेपाल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके ऊपर चाइना के इन्वाई को बोलने का कोई परमिशन नहीं है। और उन्होंने ये कह के लगता है कि उन्होंने कुछ तो है वजह जो ये कह रही है वो। और जिस तरह से जो चाइना का फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, अभी जो चाइना के बारे में जो जहाँ जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सब जगह ये खबर चली है कि डेप्ट ट्रैप बनता जा रहा है वहाँ पर। अभी चाइना का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कोशिश चल रही है। और इसमें भी यही बात कही जा रही है कि ये जो एयरपोर्ट है ये कभी भी इतना लाभदायक नहीं बन सकता कि नेपाल इसका पैसा चुका सके। तो ये भी डेप्ट ट्रैप बन सकता है, ये भी एक खबर चल रही है।